अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान, तलहा उस्मान के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सराफा बाज़ार में, और जहाँ महंगाई लोगों को आठ आठ आंसू रुला रही है, वहीं गोल्ड और डॉलर एक सतह पर नहीं आ रहे। सोना जो है पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। अगर पैसों की बात की जाए, फ़ी तोला 2,05,000 रुपये है, और अगर शाम 5 बजे की बात की जाए तब उस वक्त 2,02,000 रुपये था, और जैसे ही अभी मगरिब का टाइम होता है तो 3,000 मज़ीद बढ़ जाते हैं। आगे के इम्कानात क्या है वो इस मार्केट के सदर से मैं जानूंगा, और क्या चांसेस है कि सोना मज़ीद बढ़ेगा, ख़रीदारों की जो तादाद है वो बढ़ रही है, कम हो रही है। आज तमाम तफसीलात इस मार्केट के सदर से जानते हैं। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये मुझे बताएं कि इस वक्त अगर हम फ़ी तोले की बात करें तो वो 2,05,000 पे पहुंच गया, जबकि 2-3 घंटे पहले 2,02,000 रुपये था। अभी फ़ौरन से 3,000 का इसने शूट मारा है, तो मज़ीद क्या है, कहाँ तक जाएगा सोना, कुछ क्या कहेंगे इस बारे में? यार फिलहाल तो कल और आज में 15,000 रुपये का इजाफा हुआ है। परसों 1,90,000 छोड़ के गए हम, और कल हम आए हैं तो 2 लाख रुपये था। आज 4-5 हज़ार रुपये का इजाफा हुआ। महंगाई बढ़ती जा रही है, तो ये आम आदमी के लिए, आम क्या अपर मिडिल क्लास की भी बात करूं तो सोना खरीदना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। असल में मसला यह है कि सोने की खरीदो फरोख्त इतनी नहीं है, कस्टमर की खरीदो फरोख्त नहीं है, इन्वेस्टर हजरात इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। अब इन्वेस्टर भी हवा के हिसाब से इन्वॉल्व हुए हैं। हमें यह भी पता नहीं है कि वो कहाँ खरीद रहे हैं और कहाँ बेच रहे हैं। ज्यादा इस पे सट्टा हो रहा है, इस पे ज्यादा सट्टा हो रहा है। अब आप अंदाजा लगा लें कि हमारा बाहर से सोना नहीं आता, दुबई वगैरह से पहले आता था, वो नहीं आता। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हमारा बिल्कुल बंद है। अब उस कंडीशन में हमारा जो यहाँ लोग बेच के जाते हैं पुराना सोना, वो कितना बेच के जाते होंगे। अब उसी पे हम काम कर रहे हैं। ये जब लाओ लाओ करते हैं, मुझे मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया, या मैंने लिया, मैंने लिया, मैंने लिया, तो उसी में ये 4-5 हज़ार का इजाफा करते हैं। जेन्युइन जो भाव बनता है वो 1,92,93,000 रुपए का बन रहा है इसमें, और यहाँ मालूम किया है तो 2 लाख और तकरीबन जो है 4,500 रुपए ये भाव चला रहे हैं ना। अभी आप 2-4 इन्वेस्टर हजरात आ जाएं, ज्यादा लेने वाले आ जाएं, तो अभी ये 7,000 भी कर देंगे, 8,000 भी चलेंगे। सराफा मार्केट के ताजिरों से भी मैं बात कर लूं, रफीक साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। रफीक साहब, ये मुझे बताएं कि सन्नाटे लगे हुए हैं, ना खरीदार हैं ना बेचने वाले हैं। मार्केट की इस वक्त सिचुएशन क्या है? मार्केट की तो भाई बहुत बुरी हालत बनी हुई है। बेचने वाले बेच नहीं रहे और ख़रीदने वाले ख़रीद नहीं रहे। बेचने वाले इसलिए नहीं बेच रहे कि वो कहते हैं कि और दाम बढ़ेगा, और दाम बढ़ेगा, और ख़रीदने वाले ये कह रहे हैं कि कम होगा तो हम खरीदेंगे। बेचने वाले तो क्यों बेचें, वो तो लेते ही इसलिए ताकि वो तो ना, बहुत लोग इन्वेस्ट के लिए भी खरीदते हैं, तो वो भी बेचने के लिए आते हैं, अपना दाम लगवाते हैं। अगर उनका 18 कैरेट का भी होता है तो वो 22 कैरेट के पैसे मांगते हैं, और फिर कहते हैं कि और दाम बढ़ेगा तब बेचेंगे, अभी नहीं बेचेंगे। ऐसा होता है ना, उनको पता ही नहीं होता है, क्योंकि जब वो खरीदने जाते हैं तो वो 22 कैरेट के ही पैसे देके आ रहे होते हैं। नहीं, ऐसा तकरीबन अब नहीं होता है। ऐसा लैब टेस्ट करवा सकते हैं। हाँ, एक चीज कंप्यूटर पे आ गई भाई, और नेट के ऊपर हर चीज आ गई है, तो पहले सबसे पहले वो सेटिस्फाई होते हैं, इसके बाद अब पकड़ाई हो जाती है सोना, पकड़ाई हो जाती है सोनार की। अच्छा, पहले नहीं होती थी। क्या लगता है आने वाले दौर में सोना कहाँ तक जाएगा? ये पहुंच जाएगा 10-12 लाख तक? नहीं, ऐसा तो खैर नहीं है। तो अगर अच्छी हुकूमत आ गई तो इंशाल्लाह ताला दोबारा आप उसी को रिवर्स मारेगा, जरूर रिवर्स मारेगा ये। अच्छा, रिवर्स क्योंकि अभी भी अपर कॉस्ट चला रही है। एक्चुअल जो रेट इसका चल रहा है ना, वो अगर इंटरनेशनल मार्केट से भी लगाए तो 1,85,86,000 रुपये की कॉस्ट पड़ रही है, और यहाँ 2,04,000, 2,05,000 पे लेके चले गए। दुकानदार यहाँ टोटल आप अंदाजा लगा लें, यहाँ टोटल 21 कैरेट में काम हो रहा है। हल्के सोने में काम नहीं हो रहा। जब से सोना महंगा होने लगा है, दुकानदार ज्यादा एहतियात करने लगी है, क्योंकि जब बिकने आए तो उसे पैसे मिले। आप देखें ना, कपड़ा लेने, मैं ये शर्ट लेने गया हूँ ना, मैं शर्ट मिलेगी मुझे 5,000 रुपए की, मैं जब रिटर्न बेचने जाऊंगा इसकी मुझे 1,000 रुपए भी नहीं मिलेंगे। लेकिन आप जब गोल्ड लेने आएंगे 2 लाख रुपए का लेके जाएंगे, एक तो ये महंगा होगा, दूसरा जब बेचने के लिए आएंगे तो हमने अपने 15%, 10% काट के बकाया पैसे आपको दे देने हैं, तो आपके ये काम आएंगे ना, आपकी फैमिलीज के, क्योंकि ये जो जेवरात हैं जितने भी अब तक फैमिलियों ने लिए हुए हैं, अपने पास रखे हुए हैं, ये उनके काम ही आ रहे हैं ना, इन्वेस्टर के तौर पे उनके काम आ रहे हैं। तो मेहरबानी करके ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाले ज़रा ख्याल करें, वो मेहरबानी करें। इस वक्त पाकिस्तान बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है, उसमें वो ताउन करें। हम समेत
हम सब सबको तावन करना चाहिए, उन सबको तावन करना चाहिए। लेकिन जो खरीदो फरोख्त अगर बच्चियों की शादी के लिए बनवाना चाहते हैं या कुछ भी बनवाना चाहते हैं, हम सब उनके साथ तावन करेंगे, वो आए मार्केट में काम करें, क्योंकि मार्केट में तो सन्नाटा है, यहाँ कोई खरीदो फरोख्त नहीं है। आप समझें कि 2 लाख हो जाए, 2.5 लाख हो जाए, खरीदो फरोख्त है, या कोई बेचने के लिए आ रहा है, लेने के लिए कोई नहीं आ रहा। अब वो बेचने के लिए आ रहा है तो उससे पूछते हैं कि ये खाली एक बाली बेचने आई है तू और 5,000 की बाली है, बाजी आप क्या करेंगी? कहती घर में राशन नहीं है। अब मुझे बताएं आप, वो कहती है मेरे घर में राशन नहीं है, मैं ये बाली बेच के जाऊंगा तो घर का राशन दिलवाऊंगी। इस पर ये कंडीशन हुई है। सराफा बाजार के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद असलम साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। असलम साहब, मुझे बताएं कि मार्केट सराफा बाजार में इस वक्त मैं खड़ा हूं और मुझे यहाँ ना तो कोई खरीदार दिख रहा है, जिस तरह सन्नाटे लगे में, ये आज कोई खास दिन है या ऐसे ही मार्केट चल रही है? भाई गोल्ड रेट है ना, इतने अप हो गए कि खरीदार सिर्फ समझ लो कि गायब हो गए। इस वक्त खरीदार बिल्कुल नहीं है मार्केट के अंदर, सिर्फ बेचने वाले ही हैं। और बेचने वाले भी मतलब बहुत कम। जब खरीदार ही नहीं है तो सोना कैसे इतना पंप कर रहा है? बस ये सारा इन्वेस्टर की मेहरबानी है, इन्वेस्टर ले रहे हैं। कौन इन्वेस्टर, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं इसी वक्त? बस पहले जो प्लॉट पे कर रहे थे मेरिया की तरफ, आगे पीछे डिफेंस वगैरह का उस साइड पे कर रहे थे, अब ये सिर्फ गोल्ड के ऊपर आए हुए। अच्छा, लोग खरीदने भी आ रहे हैं या सिर्फ बेचने के लिए आ रहे हैं? भाई इसी पोजीशन में कौन खरीदेगा यार, क्योंकि हम अगर बेचते भी ऑर्डर लेते हैं बिल फर्ज किसी से तो हमें आगे भाव बढ़ जाता है, हमें नुकसान है। ग्राहक, हम खुद ऑर्डर लेने में डरते हैं और मतलब ग्राहक तो वैसे भी नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सराफा बाज़ार में। मेरी यहाँ पर सदर से भी बात हुई है, जॉइंट सेक्रेटरी से भी बात हुई है और यहाँ के दुकानदारों को भी देखा। मार्केट की अगर मैं सिचुएशन देखूँ, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सन्नाटे पड़े हैं। लोग ना खरीदने के लिए आ रहे हैं, ना ही में इस महंगाई में ना कोई बेचने के लिए आ रहा है। अगर कोई बेचने के लिए आता है तो वो भी छोटी सी लॉन्ग बेचता है, जो कि जिसकी कीमत होती है 3 से 3,500 या 4,000। वो बेचने के बाद जब ये लोग पूछते हैं कि इतने में आप क्या करोगे, तो वो कहते हैं जी हमें अपने घर पे राशन डलवाना है, हमने आटा डलवाना है। महंगाई का ये आलम चल रहा है कि आवाम के पास खाने को पैसे नहीं है और सोना जो है कभी 2 घंटे के बाद 2-2, 4-4 हज़ार रुपये बढ़ता जा रहा है। और अभी जो इस वक्त के एक्चुअल रेट है वो 2,05,000 है। इन 2 दिन में कितना बढ़ा है? तकरीबन 15,000। 2 दिन में 15,000? 2 दिन में तकरीबन 15,000 बढ़ गए, जिससे मतलब हर दुकानदार परेशान है। मतलब ना सेलिंग कर सकता है, ना बाइंग कर सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान तला उस्मान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान जिंदाबाद।